15 जनवरी को हुए बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनावों के परिणाम 16-17 जनवरी को घोषित हुए, जिसमें बीजेपी महायुति गठबंधन बीजेपी शिंदे सेना ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। मुंबई सहित राज्य के कुल 29 नगर निगमों में से अधिकांश पर महायुति ने कब्जा बनाया है। बीएमसी में गठबंधन ने आवश्यक 114 से अधिक सीटें जीत लीं और 25 साल बाद शिवसेना ठाकरे गुट की मजबूती को मात दी गई। परिणामों में बीजेपी और सहयोगी शिवसेना शिंदे की बढ़त स्पष्ट रही, जबकि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी नेतृत्व ने इसे विकास एजेंडा के पक्ष में जनादेश के रूप में देखा है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जनता का धन्यवाद किया है। इस जीत के साथ बीजेपी महायुति का महाराष्ट्र में शहरी राजनीति पर दबदबा मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17-18 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर हैं, जहां वे कई बड़े परिवहन और अधोसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। मुख्य रूप से आज वे भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हावड़ा गुवाहाटी मार्ग पर मालदा से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन यात्रियों को अधिक आरामदायक, तेज और किफायती सेवा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त रेल, सड़क और बंदरगाह परियोजनाओं के लिए लाखों करोड़ रुपए की आधारशिला भी रखी जाएगी। इन पहलों को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ये दौरा राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग आईएमडी ने बताया है कि उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 17 से 22 जनवरी तक भारी घना कोहरा, शीतल लहर और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार और अन्य उत्तर पश्चिमी राज्यों में सुबह शाम का तापमान आम से काफी नीचे है। इस वजह से स्कूलों को भी बंद करना पड़ा है और यात्रियों एवं आम नागरिकों को यात्रा और स्वास्थ्य में अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में धुंध से रूटीन गतिविधियों में बाधा बन सकती है। इस कड़ाके की ठंड के बीच आम लोगों पर कठिन परिस्थितियां बनी हुई हैं। कोहरे और शीतल लहर की वजह से नोएडा और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के प्राइमरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों को 16 व 17 जनवरी को बंद कर दिया गया। प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़क परिवहन और स्कूल बस सेवा प्रभावित रही है। अभिभावकों से कहा गया है कि वे मौसम में सुधार होने तक बच्चों को घर पर रखें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। ये कदम मौसम विभाग की चेतावनियों और ठंड के खिलाफ समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत अपनी शानदार स्थिति बनाए हुए है। स्कोर अपडेट के अनुसार अफगानिस्तान ने बड़ा उलटफेर करते हुए कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन किया, जबकि पाकिस्तान अंक तालिका में सबसे नीचे खिसक गया है। भारत इस प्रतियोगिता में अब भी सर्वोपरि नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद है और टीम की मजबूत स्थिति ने विश्व कप में उसकी प्रतीक्षा बढ़ा दी है। युवा भारतीय खिलाड़ियों की बेहतरीन साझेदारी और खेल रणनीति के कारण टीम का प्रदर्शन काफी पसंद किया जा रहा है। आज 17 जनवरी 2026 यानी शनिवार को अधिकतर भारत में बैंक खुले हैं, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों के तहत छुट्टियां भी लागू हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की बैंक अवकाश सूची के तहत हर महीने के दूसरे और अंतिम शनिवार को सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहते हैं, जबकि अन्य शनिवार को बैंक खुलते हैं अगर राज्य विशिष्ट त्योहार या अवकाश न हो। आज 17 जनवरी का तीसरा शनिवार है, इसलिए सामान्य तौर पर अधिकांश राज्यों में बैंक शाखाएं खुली रहेंगी। हालांकि तमिलनाडु में उझावर थिरुनाल त्योहार के कारण कई बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इसी तरह भविष्य में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, सरस्वती पूजा आदि के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारत में बैंक बंद होंगे। बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी।
इस खबर का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि जनवरी के इस महीने में ग्राहक अपने वित्तीय लेन देन, शाखा आधारित कामों और छुट्टियों की योजना के हिसाब से अग्रिम तैयारी कर सकते हैं। भारत मौसम विभाग (IMD) ने 17 से 22 जनवरी 2026 की समयावधि के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार उत्तर भारत का मौसम मिला-जुला रहेगा। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी के साथ घने से बहुत घने कोहरे का ट्रेंड बना रहेगा। खासकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा बिहार सहित कई हिस्सों में सुबह शाम का कोहरा यातायात और उड़ानों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। पिछले कुछ दिनों से चरम ठंड, शीतल लहर और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित रहा है, लेकिन अब न्यूनतम तापमान में थोड़ा सुधार होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि कोहरे के साथ शीतल लहर की स्थिति कुछ हिस्सों में बनी रह सकती है, जिससे दैनिक गतिविधियों में संयम और सावधान रहना आवश्यक है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी सिर्फ हिमालयी हिस्सों तक सीमित रहने की संभावना है। ये मौसम अलर्ट किसानों, यात्रियों और स्कूल कॉलेजों के लिए महत्वपूर्ण संकेत देता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां तापमान पहले से ही काफी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर कहा है कि ये पहल भारत को एक स्टार्टअप क्रांति का केंद्र बनाने में सक्षम रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्टार्टअपों को केवल रोजगार देने वाली इकाइयां नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर के रूप में विकसित होने की दिशा में प्राथमिकता देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को गहरी तकनीक, निर्माणशील तकनीकों और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को नया विस्तार देना चाहिए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवाचार, अनुसंधान आधारित व्यवसाय तथा युवा उद्यमियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार विभिन्न नीतिगत सुधारों, निवेश प्रोत्साहनों और बौद्धिक संपदा सुरक्षा जैसे उपायों के माध्यम से स्टार्टअप क्षेत्र को मजबूती से समर्थन दे रही है। उनकी टिप्पणी से ये स्पष्ट होता है कि भारत अगले दशक में तकनीकी नेतृत्व और नवाचार की दिशा में अग्रसर रहेगा, जिससे रोजगार, निर्यात और तकनीकी आत्मनिर्भरता को और बल मिलेगा। 2026 BWF वर्ल्ड टूर के भारत ओपन सुपर 750 इवेंट का आयोजन 13 से 18 जनवरी के बीच नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरिना में चल रहा है। इस प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी अपना जलवा बिखेर रहे हैं और भारत के राष्ट्रीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर घरेलू दर्शकों की नजरें टिकी हुई हैं। टूर्नामेंट का प्राइज पूल लगभग 9,50,000 रुपए यानी लगभग 9,50,000 अमेरिकी डॉलर है और ये BWF वर्ल्ड टूर का एक महत्वपूर्ण चरण है। भारत ओपन पिछले कई वर्षों से शीर्ष स्तर की प्रतिस्पर्धा का मंच रहा है, जहां अलग-अलग देशों के खिलाड़ी शीर्ष विश्व रैंकिंग के लिए संघर्ष करते हैं। इस साल भी प्रतिस्पर्धा का स्तर उच्च है, जिसमें मिश्रित युगल, पुरुष एकल एवं महिला एकल की प्रतिस्पर्धाएं दर्शकों के लिए खास आकर्षण है। आयोजन से स्थानीय अर्थव्यवस्था, खेल पर्यटन और भारत में बैडमिंटन की लोकप्रियता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय बैडमिंटन संघ के तहत BWF की मान्यता के साथ किया जा रहा है और ये युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 जनवरी 2026 को हावड़ा गुवाहाटी कामाख्या के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन भारतीय रेल के अत्याधुनिक तकनीकी विकास का प्रतीक है, जो यात्रियों को लंबे दूरी की यात्रा में उच्च गुणवत्ता, आराम और गति प्रदान करेगी। पारंपरिक दिन यात्रा वंदे भारत ट्रेनों के बाद ये पहला अनूठा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, जो रात भर की यात्रा को भी सुविधाजनक बनाती है। मालदा से इसका उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें रेल नेटवर्क के विस्तारीकरण और आधुनिक सुविधाओं को दर्शाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत को बेहतर कनेक्टिविटी देना, व्यापार और सामाजिक आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना है। रेल मंत्रालय के अनुसार ये ट्रेन यात्रियों को समय बचाने और सेवा स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करेगी, जिससे रेल यात्रा का अनुभव पहले से और बेहतर होगा। ये परियोजना भारतीय रेलवे के उन्नयन और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है।